ये एक गोलगप्पा हम आपको फोड़ के दिखाते हैं। और ये देखिए अंदर से भी ये बिल्कुल दोनों लेयर्स में 19-20 का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि पूरी की तरह नीचे वाली लेयर जो है वो मोटी है, ऊपर वाली लेयर पर। आपके भी ऐसे ही बनेंगे अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हुए मेरी इस ट्राइड एंड टेस्टेड गोलगप्पा रेसिपी को फॉलो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों, आप देख ही चुके हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं इंडिया की द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम गोलगप्पे। गोलगप्पे हम सूजी के बनाएंगे। आटे के गोलगप्पे की रेसिपी हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। दोस्तों, अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो गोलगप्पे हो या कोई और रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होती है। दोस्तों, हम अपनी ही छोटी छोटी गलतियों से ही सीखे हैं इन गोलगप्पों को कैसे परफेक्ट बिल्कुल बनाया जाए, और वो सारे टिप्स और सारे ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सारी गलतियां जो हम करते हैं और उनका कारण क्या है, कैसे उन्हें सुधारेंगे, ये सारी बातें पॉइंट वाइज हम आपको लास्ट में वीडियो के बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए 1 कटोरी हम सूजी ले लिए हैं। थोड़ी सी मोटी ही ये सूजी है, जो रेगुलर सूजी आती है वही है। और इसमें हम 2 चम्मच मैदा मिलाएंगे। इसी चम्मच से 2 चम्मच ये मैदा है, तो इस परात में डाल लेते हैं। और कुछ भी नहीं डालेंगे, तेल, नमक, सोडा कुछ भी हमें नहीं डालना है इसमें। और बिल्कुल नॉर्मल ये पानी है। 2-2 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से इसलिए डाल रहे हैं ताकि ज़्यादा ना हो जाए। 1 कटोरी सूजी में ही काफ़ी गोलगप्पे बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पतले होते हैं, छोटे होते हैं। हाफ कप के करीब ये पानी हम डाल चुके हैं। और ये देखिए अब इकट्ठा होने लगा है सूजी और मैदा। अब हम पानी नहीं डालेंगे इसमें। हमें इसका ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम डो तैयार करना है, मीडियम होना चाहिए। पानी का बहुत ध्यान रखें। सारा आटा और सूजी पानी के साथ बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। अब हमें अच्छी तरह से इसे थोड़ा नीट करना है। लगभग 5-6 मिनट थोड़ा इसे दबा के ऐसे हथेलियों से हम थोड़ा गूँथेंगे इसे 4-5 मिनट, और उसके बाद इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये 3-4 मिनट हमें आटे को गूंथते हुए हो गया है। और हर थोड़ी देर पे 1-1 चम्मच, मतलब 3 चम्मच बीच में हम और पानी डाले हैं। और ये अब काफ़ी अच्छा सा डो हो गया है तैयार। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि रोटी बनाने की तरह मुलायम हो। ये देखिए, तो इसे हम इस गीले कपड़े से अच्छी तरीके से कवर करके और ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सूजी मैदे का डो हमारा आधा घंटा रेस्ट कर चुका है। इसे हम फिर से थोड़ी देर 2-3 मिनट इसे और गूंथेंगे। जितना अच्छा ये गुथा हुआ होगा उतना ही अच्छी पूरियां हमारी फूल के तैयार होंगी। तो ये आटे की पतली सी एक कैसे रोल कर लेते हैं। और 2 तरीके से हम बेल सकते हैं। चाहे तो एक बड़ी पूड़ी बना के और छोटे छोटे उसमें काट सकते हैं। जैसे हम एक ये स्टील का ढक्कन लिए हैं, इससे काट लेंगे, तो एक हम बड़ी पूड़ी बना के उससे काटेंगे, और दूसरा छोटे छोटे इसके लोइयाँ काट लेते हैं। तो ये इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। और ये सारे गोलगप्पे बनाकर रखने के लिए हम एक प्लेट ले लिए हैं, और उसको जितने भी बेलते जाएंगे गोलगप्पे उसे गीले कपड़े से ढकते जाएंगे। अब गीला कपड़ा थोड़ा सा बिछाकर उसके ऊपर भी रख सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना होगा जो गीला कपड़ा होता है, चूँकि हम गोलगप्पे बहुत पतले बेलते हैं तो वो चिपक सकता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो हमें तो यही सहूलियत लगती है कि प्लेट में किसी रख लें। ये सारी लोइयों में किसी कटोरे में आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हो तो सारी लोइयाँ काट के किसी कटोरे में ऐसे तेल के साथ ऐसे मिक्स कर लें, तो चिपकेंगी नहीं आपस में और बेलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये सारे लोइयों को तेल से हम कोट कर लिए हैं और इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। और ये हमने एक बड़ी लोई बनाई है बड़ी पूड़ी बनाने के लिए, तो इसको बेल लेते हैं। पतली सी, ये देखिए कितनी पतली है, एकदम पतली। एक बड़ी सी पूड़ी हम बेल लिए हैं और अब इसे इस ढक्कन से काट लेंगे। हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के, मतलब छोटी लोइयाँ बना के और उनसे पूड़ियाँ बेलना ज़्यादा सहूलियत लगता है। एक थोड़ा आधा अधूरा सा भी रहेगा तो चलेगा। तो ये भी हम काट लिए हैं।
जो आधे चांद जैसा दिख रहा है। तो इन्हें हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे इस गीले कपड़े से, गीला ज़रूर है लेकिन एकदम पानी इसका निचड़ा हुआ है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, वरना पूरियाँ बहुत पतली हैं, आपको उठाने में बहुत दिक्कत होगी कपड़े से अगर चिपक जाएगा तो इसी तरीके से बाकी भी पूरियाँ बेल कर हम तैयार कर लेते हैं। इस प्लेट में जितनी आ सकती थी उतनी बेल लिए हैं, पहले इतनी तल लेते हैं फिर दोबारा से हम बेल लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी पतली पतली पूरियां हैं, तो एक एक उठा के बस हम डालते जाएंगे। और देखिए उठाते समय खींचना नहीं चाहिए, मतलब इतना भी पतला ना हो कि खींचने लगे, ये बिल्कुल आराम से पकड़ में आ रही है। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो रहा है और गैस जो है अभी तेज़ आंच पे ही है। जैसे ही हम एक गोलगप्पा डालेंगे उसको थोड़ा नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो ये अच्छा सा फूल जाता है। प्रेस करने के बाद जब ये फूल जाए तो फिर छोड़ दें। दूसरा गोलगप्पा डालेंगे, इसे भी प्रेस करेंगे। तीसरा, इसे भी प्रेस करेंगे। ऐसे एक एक करके डालते जा रहे हैं, डालेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। जैसे ही दबाते हैं ये देखिए कितना अच्छा सा फूल गया है। सारे गोलगप्पे हमारे बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। तो सारे गोलगप्पे हमारे फूल चुके हैं। अब सबको पलट के ऐसे सेक लेते हैं और आंच फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि अच्छे से करारे कुरकुरे से सेक कर तैयार हो जाएं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। काफ़ी क्रिस्प हो गए हैं ये देखिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे तोड़कर कि कितना कुरकुरा सा ये बनकर तैयार हुआ है। देखिए ये जो नीचे की लेयर आपको दिख रही होगी ये बिल्कुल वैसी ही पतली है जैसे ऊपर की है, बस 19-20 का फ़र्क होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं गोलगप्पे, तो ये बिल्कुल सही बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो एक गोलगप्पा हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये थोड़ी सी मटर लिए हैं हम, बॉईल करके सिंपली नमक के साथ बॉईल किए हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज डाल रहे हैं, थोड़ी सी हरी धनिया मिक्स कर लेंगे और ये इसमें भर लिया और गोलगप्पे के तीखे चटपटे पानी से इसको डिप करके इस सीधा मुंह के अंदर। तो देखा आपने कितने परफेक्ट गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों के, उन टिप्स और ट्रिक्स के जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि गोलगप्पे फूले नहीं। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि बहुत पतला बेला गया हो। हमें पतला बेलना है मगर इतना पतला नहीं बेलना है कि ऐसे उठाया तो बिल्कुल बहने लगे, खींचने लगे या फिर टूट जाए। मतलब होल्ड कर सकें हम, आराम से उठा के डाल सकें फ्राई करने के लिए, बस इतना पतला होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि तेल का टेम्परेचर, जब हम पूरियाँ तलने के लिए डाल रहे हैं तो तेल का टेम्परेचर जो है वो कम हो। जिनको भी कुकिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उन्हें ये पता होगा कि पूरियाँ तलने के लिए जब हम डालते हैं तो उसको फूलने के लिए तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, पूरियाँ फूलती तो हैं लेकिन ठंडी होने के बाद पिचक जाती हैं। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि पूरियाँ थोड़ी सी मोटी बेली गई हों, इस वजह से वो क्रिस्प बनी नहीं रहती हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि डो जो है आपने मुलायम लगाया है। अगर मुलायम लगाएंगे तो भी हमारी जो पूरियाँ हैं वो बाद में क्रिस्प नहीं रहेंगे, फूलने को फूल जाएंगे लेकिन बाद में क्रिस्प नहीं रहेंगे। और तीसरा कारण ये है कि जैसे ही फूले तुरंत आप निकाल मत दीजिए। पूरियाँ तो तुरंत ही डालते ही अगर तेल गर्म है तो फूल जाएंगे, लेकिन आपको तुरंत नहीं निकालना है। इसे हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक लगभग 1 मिनट तक धीमी आँच पर सेकना है। तीसरा पॉइंट, पूरियों का जो नीचे वाला पोर्शन है, 2 लेयर्स में से जो नीचे वाली लेयर है वो थोड़ी सी मोटी है। इसका भी यही कारण हो सकता है कि पूरियों को मोटा बेला गया है। और अब चौथा पॉइंट, पूरियाँ काफ़ी कड़क हैं, हार्ड हैं, मीन्स क्रिस्प नहीं हैं। तो दोस्तों इसका एक कारण यही हो सकता है कि बहुत हार्ड डो तैयार किया गया है गोलगप्पे बनाने के लिए। पता है जब हम फर्स्ट टाइम गोलगप्पे बनाए थे तो इतना हार्ड हो गया था क्योंकि
जहाँ कहीं भी सुनते थे, पढ़ते थे, लोग बोलते थे कि गोलगप्पे का जो आटा होता है, बनाते हैं, गूंदते हैं, वो काफ़ी सख्त गूंदा जाता है। मैं इतना सख्त गूंद दिए थे कि काफ़ी मतलब कड़क से गोलगप्पे बनकर तैयार हुए थे। बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन जो खाने में ना काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। और वो कुछ जो बचे हुए थे, वैसे तो किसी भी तरह से ख़त्म ही हो गए थे, लेकिन जो कुछ बचे हुए थे तो वो 1 महीने बाद भी वैसे ही फूले फूले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बस दिक्कत यही थी कि बहुत हार्ड थे और दांतों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। और एक बात और कि एक वीडियो में हम ये देखें कि उन्होंने कहा कि हमारे गोलगप्पे जो है खस्ता होने चाहिए, पर पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि खस्ता होना और क्रिस्प होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गोलगप्पे क्रिस्प होते हैं, कुरकुरे होते हैं, लेकिन कचौरियाँ या पूरी जो हम लोग भाजी के साथ खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं, वो खस्ता होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर गोलगप्पे का डो तैयार करें। आई थिंक सारे पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, सारे पॉइंट्स आपको बता चुके हैं कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं। तो आप इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए गोलगप्पे बनाइए और होममेड गोलगप्पों को एंजॉय करिए। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से गोलगप्पे बनाएंगे और बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर, जार में या फिर पॉलीथीन में भरकर स्टोर कर लेंगे तो महीने भर बाद भी आपके गोलगप्पे ना वैसे ही क्रिस्प और फूले हुए रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महीना भर तक आप इसे स्टोर करें। आपको इसे, अगर आपको स्टोर करना भी है तो 7-8 दिन के अंदर इसे ख़त्म कर दीजिए। वैसे तो अगर अच्छे बनकर तैयार होंगे तो 7-8 दिन तो चलने ही नहीं वाले हैं, तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें लगता है हम काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर कर चुके गोलगप्पे के बारे में। तो ट्राई करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।